ये बुद्धों की परंपरा है। तो कपे सत्सहसे चतुरो च असंख्ये अमरम नाम नगरम दर्शनीयम मनोरमम। अमर नाम का नगर है, बहुत सुंदर नगर है। लोग कहते हैं कि उस नगर में जो कोई व्यक्ति जन्म लेता है अमर हो जाता है। अमर का मतलब शरीर ही नहीं, जिंदा रहना अमर नहीं होता है। अब भगवान बुद्ध तो अमर ही है ना, मरे थोड़ी नहीं, जिंदा ही है। जो उस जगह पर जन्म लेता है वो अमर हो जाता है। सुमेध नाम के एक व्यक्ति हैं, तपस्वी हैं, जो बड़े धनवान कुल में जन्म लेते हैं। बचपन में ही उनके माता पिता उन्हें छोड़कर के चले जाते हैं। अभी आयु बहुत कम है, लेकिन माता पिता उसी समय छोड़ करके चले जाते हैं। और जब छोड़ करके जाते हैं तो धनवान घर से हैं, और धनवान घर में संपत्ति कई पीढ़ियों की होती है, एक पीढ़ी की नहीं होती है। कुल वंश परंपरा से चली आ रही जो संपत्ति है वो संपत्ति होती है। माता पिता के मरने के बाद उनके घर का जो अकाउंटेंट था वो पूरा खाता बही लेकर के आता है। खाता बही, वो राशि वड्ढक अकाउंटेंट जो होता है लेकर के आता है और कहता कि इत्तका महाराज तुम हकं पितु धनम। हाँ, हे महाराज इतना धन आपके पिता का है। पूरा खाता लेकर के आता है, इतना उसमें लेखा जोखा रहता है। और फिर इत्तकं खो महाराज महापिता धन, इतना महापिता का। इत्तकं महापितामह, इतना महापितामह का। तो 7 पीढ़ी तक पूरा गिनवाता है। इतना संपत्ति आपके पापा की है, मम्मी पापा की, पिता का धन है। इतना आपके दादा का धन है, इतना आपके परदादा का, दादा यानी पितामह, परदादा यानी पर पितामह, उनके भी पिता माने महापितामह। तो फिर उससे भी ऊपर श्रेष्ठ पितामह। तो 7 पीढ़ी का पूरा धन जोड़ करके दिखा देते। और पूरा धन, इतना धन कि अगर वो पूरे जीवन भर उसको खर्चा करते तो खर्चा नहीं होता, इतना धन। लेकिन सुमेध, उनका नाम ही है सुमेध। सु माने सुंदर, मेध माने मेधा, बुद्धि। जिसके पास सुंदर बुद्धि हो, श्रेष्ठ बुद्धि हो, ऐसा व्यक्ति सुमेध कहलाता है। वो सोचने लगते हैं कि इतना धन ना तो मेरे माता पिता लेकर के गए, ना तो मेरे दादा दादी लेके गए, ना तो उनके माता पिता लेकर के गए। 7 पीढ़ियों का ये पूरा धन यहीं रह गया, कोई लेकर के नहीं गया, तो क्या मैं लेकर के जाऊंगा? ध्यान से सुनिएगा, इतना धनवान यहाँ पर कोई नहीं बैठा है जितना धनवान वो है। और वो सोच रहे हैं कि इतना धन न मेरे माता पिता न मेरे दादा दादी कोई भी लेकर के नहीं गया, तो क्या मैं लेकर के जाऊंगा? मैं भी जाऊंगा तो ये धन जिसे बड़े श्रम से कमाया जाता वो भी तो यहीं रह जाएगा। हाँ, लेकिन आदमी पिंड से कहाँ मुक्ति प्राप्त करता है? बूढ़ा हो जाएगा, अंगं अंगं गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। एक एक अंग गल जाएगा
यानी बूढ़ा हो जाए, बूढ़ा हो गया, पूरा शरीर गल गया है, झुर्रियां पड़ गई हैं, शरीर की चमड़ी लटक गई है पूरी तरीके से, जैसे गाय के आगे का वो लटका नहीं रहता चमड़ी, वैसे शरीर की पूरी चमड़ियां लटक गई, यहाँ गले से लेकर के पूरे हाथ तक चमड़ी लटक गई। इसलिए कहा अंगं अंगं गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। और दांत कैसा हो गया है? टूट गया है। मुख कैसा हो गया? बिना दांत का। सर के बाल झड़ गए हैं या तो फिर सफेद पड़ गए हैं, बाल झड़ गए हैं या फिर सफेद पड़ गए हैं।